Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswati International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7, Chapter number 2, Fraction and Decimals, Part 10. In today's session, I am going to talk about exercise 2.3, question number 6 and remaining sum. Previous class में हमने exercise 2.3, question number 5 तक किया था. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट रीड, लिपिका रीड ए बुक फॉर 3/4 hour every day. He read entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? लिपिका एवरी डे कितने पढ़ती थी? 3/4 hours. कितने आवर्स? 3/4 hours. She read entire book. उसने पूरी बुक 6 डे में कंप्लीट की. पूरी बुक 6 डे में कंप्लीट की. How many hours in all were required by her to read the book? तो उसको कितने आवर्स लगे 6 डे में, जो कितने काउंट टोटल हमें आवर्स काउंट करने हैं. फिर से बोल रही हूँ यहाँ, लिपिका 1 डे एवरी डे मतलब 1 डे कितने आवर्स लगाती थी पढ़ने का? 3/4. तो हमें क्या पूछा है? वो 6 डे में कितने आवर्स रीड करेगी वो बुक? कितने आवर्स हो गए वो बुक के रीड करने का? समझ में आया? 1 डे 3/4 hours. तो 6 डे का कितना? सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आंसर ले लेंगे. चलो लिखते हैं. रीडिंग टाइम, हमें रीडिंग टाइम फाइंड करना है 6 डेज का. क्लियर यहाँ तक? चलो लिखो. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 6 मल्टीप्लाई दिस एंड ये नीचे आएगा. क्लियर? चलो 6 मल्टीप्लाई 1 3/4 hour upon 1. तो हमें 6 डे का रीडिंग टाइम जो है वो पता चल जाएगा. चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ. हमें मिक्स फ्रैक्शन में ये दिया गया है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले करते हैं हम लोग. चलो यहाँ 6 4 मल्टीप्लाई 1 4 + 3 7/4 hours. यहाँ कुछ नहीं मतलब 1. चलो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. 6 × 7/1 × 4. क्लियर? यहाँ कुछ कटिंग हो रहा है. 2 2s are 4, 3 2s are 6. रिमेनिंग क्या बचा? 3 × 7/2 1 × 2. क्लियर? चलो इज इक्वल टू 3 × 7 क्या होता है? 21 अपॉन 1 × 2 क्या होता है? 2. इतने आवर्स. मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो उसका आंसर आएगा 10 1/2 hours. तो लिपिका ने उसका रीडिंग टाइम क्या है 6 डे का? 10 1/2 hours. क्लियर? हमने क्या किया आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7. A car run 6 kilometer using 1 liter of petrol. मतलब 1 लीटर में कितने किलोमीटर? 1 लीटर में 16 किलोमीटर. How much distance will it cover using 2 3/4 का कितना? समझ में? ये भी आपने 6 किया वैसा ही है. 1 लीटर में
1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर कार रन कर रही है, तो हाउ मच डिस्टेंस इट कवर टू 3/4 लीटर। ये 2/3 लीटर में कितने वो डिस्टेंस कवर करना, मतलब कितने किलोमीटर कार रन करेगी वो फाइंड करना। अगेन रिपीट, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में 16 किलोमीटर कार रन करती है 1 लीटर पेट्रोल में। 3/4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो हमें फाइंड करना। क्लियर हो रहा है? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अभी किया वैसे ही करो। 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2 3/4 अपॉन 1। पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन में जो दिया गया है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। करो कन्वर्ट। 16 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 8 8 प्लस 3 11 अपॉन 4। क्लियर? चलो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों को साथ में करो। 16 मल्टीप्लाई 11 1 मल्टीप्लाई 4 कट 4 4 जा 16। रिमेनिंग क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 1। 4 मल्टीप्लाई 11 44 अपॉन 1। तो आंसर इज 44 किलोमीटर। क्लियर? 2 3/4 2 3/4 कितना किलोमीटर वो रन करेगी कार? 44 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर करेगी? 44 किलोमीटर। तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल द कार विल रन 44 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 A. First one, provide the number in a box such that 2/3 box is equal to 10/30। देखो यहाँ क्या करना है, बॉक्स में नंबर लिखना है। हमें क्या दिया है? 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ कोई नंबर होगा, इज इक्वल टू का हमें आंसर दे चुका है यहाँ क्या? 30। क्लियर? तो यहाँ मुझे क्या मल्टीप्लाई करूंगी तो 30 आंसर आएगा? 10। 3 मल्टीप्लाई 10 30 होगा। सेम एज यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा? मल्टीप्लाई, मुझे आंसर 10 लाना है तो क्या आएगा? 5। 2 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है? 10। तो आंसर आ चुका। तो ये वाले बॉक्स में क्या आंसर आएगा? 5/10। Clear? The second one, the simplest form of the number obtained, हमें क्या मिला? उसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। जो नंबर मिला उसका हमें क्या लिखना है? सिंपलेस्ट फॉर्म इज, चलो नंबर क्या मिला मुझे? 5/, ये फर्स्ट का आंसर, इसके अंदर सेकेंड का 5/10। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? उसको मैं कट करूंगी तो क्या आएगा? 1 5 2 10 1/2। तो यहाँ आंसर आपको लिखना पड़ेगा 1/2 और यहाँ आंसर लिखना पड़ेगा 5/10। क्लियर? सेम एज अब बी करेंगे। नेक्स्ट बी, प्रोवाइड द नंबर इन अ बॉक्स सच दैट 3/5 3/5। यहाँ बॉक्स में हमें नंबर लिखना है। इज इक्वल टू करके आंसर क्या आया? 24/75। तो मैं यहाँ कौन सा नंबर लूंगी तो आंसर 75 आएगा, मल्टीप्लाई करके 5 के साथ। तो आप लोग याद करो, 75 15 के टेबल में आता है। 15 5 जा 75। पता चल रहा है? अब 3 के टेबल में 24 आता है। यस आता है। 3 8 जा 24।
तो बॉक्स में क्या आंसर आएगा यहाँ 18/15। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑब्टेन, ये जो आया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। सेकेंड, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? कुछ कटिंग हो रहा है? नहीं, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 ही होगा। चलो ये वाले बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, तो यहाँ क्या आएगा 8/15 और यहाँ भी क्या आएगा 8/15। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल बाकी है, वो भी एक्सप्लेन कर लेती हूँ आप लोग को। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट रीड एग्जाम्पल नंबर 6। सुशांत read 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 hour। अभी मैंने आपको लिपिका वाला करवाया था, सही सम है। सुशांत read 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 hour। इतना समझ में है? 1 hour में 1/3 पार्ट रीड करता है। तो हाउ मच पार्ट बुक विल ही रीड टू 1/5 hours। तो 1/5 hours में कितने पार्ट बुक रीड करेगा वो हमें फाइंड करना है। क्लियर हो रहा है? क्या दिया गया है? सुशांत रीड कर रहा है 1 hour में, वो 1/3 पार्ट रीड कर रहा है। तो 1/5 hours में कितना पार्ट रीड करेगा? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई अभी किया, तो आपको लिखना पड़ेगा द पार्ट ऑफ बुक रीड हिम, द part of book read by him। तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई क्या होगा? ये 2 1/5 मल्टीप्लाई 1, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई वाला ये करना पड़ेगा। चलो करो तो। 2 1/5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, यहाँ क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1। क्लियर? चलो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो पहले। क्या आएगा यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 1 11/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ऐसे हो चुका। चलो अब हम क्या करेंगे, साथ में किया है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 15, तो इतना पार्ट 11/15 पार्ट उसने 2 1/5 hours में कंप्लीट किए। कितना पार्ट? 11/15 पार्ट उसने सुशांत ने रीड किए बुक 2 1/5 hours में। क्लियर? तो यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक ओवर हो रहा है। अब हम जा रहे हैं डिविजन के टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिविजन। नेक्स्ट टॉपिक डिविजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया, अब हम करेंगे डिवीजन में फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं वो। फर्स्ट देखो यहाँ, हाउ टू डिवाइड होल नंबर बाय फ्रैक्शन। हमें एक होल नंबर लेना है और एक फ्रैक्शन लेना है, उसको क्या करना है? डिवाइड। अगेन रिपीट, होल नंबर दिया जाएगा और एक फ्रैक्शन दिया जाएगा, उन दोनों को क्या करना है? मुझे डिवाइड करना है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा किया, होल नंबर और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया। अब हम करेंगे डिवाइड, होल नंबर को और फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट ए, इफ वी हैव टू डिवाइड द होल नंबर विथ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला? यहाँ एक होल नंबर है, उसको मुझे डिवाइड करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देन वी मल्टीप्लाई the whole number with reciprocal of the given number। reciprocal of the given number
तो आप लोग को पता है रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। जो न्यूमैरेटर में होता है डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर में होता है न्यूमैरेटर में चला जाता है। आप लोग को ये पता होगा कि रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। चलो मैं आपको एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का सम करके दिखाती हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ एक होल नंबर क्या दिया है 2, फ्रैक्शन में दिया गया है 9/5। तो मुझे उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ जो नंबर दिया गया है हमें जो डिवाइड होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, और साइन यहाँ लगती है मल्टीप्लिकेशन की। रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमैरेटर बन जाता है, न्यूमैरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। क्लियर। अब सिंपली यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 × 5 10, 1 × 9 9। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, यहाँ हमें क्या दिया गया होगा, होल नंबर और एक फ्रैक्शन में कोई भी मतलब इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया, उन दोनों को क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना हो तो हमें जो डिवाइड होता है उसका हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन लगती है। न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर बन जाता है, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो ये था होल नंबर और फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं वो। क्लियर। चलो अब उसके सेकंड पार्ट बी के अंदर क्या दिया गया होगा, इफ वी हैव टू डिवाइड ही करना है किसको, होल नंबर विथ मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अब हमें क्या करना है, होल नंबर लेना है और एक मिक्स फ्रैक्शन लेना है, उन लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फर्स्ट आपको पता ही है वी विल कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन का मुझे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, इट्स रेसिप्रोकल विथ होल नंबर, और फिर वो क्या हो जाएगा, हमें रेसिप्रोकल करना है होल नंबर के साथ। क्लियर। अगेन रिपीट, होल नंबर विथ मिक्स फ्रैक्शन दिया गया होगा, उसको डिवाइड करना हो तो फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद मल्टीप्लाई की साइन लगा के रेसिप्रोकल करना है और सिंपली मल्टीप्लाई करना है। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 1 4/5 ऐसा दिया गया है। चलो पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 × 1 5, 5 + 4 9, 9/5 ऐसा हुआ। चलो अब ये 9/5 को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, 2 एज इट इज डिवाइड होगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर बन जाएगा, न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। सिंपली यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 2 × 5 10/9। तो ये हमारा आंसर है 10/9। क्लियर। क्या किया मैंने, यहाँ एक होल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन दिया गया होगा, उसको पहले मैंने मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ और रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल में न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर बन जाता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, तो ये था होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, होल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करने का। अब सेकेंड उसके अंदर हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन विथ होल नंबर। अब उल्टा, पहले हमने क्या किया, होल नंबर को डिवाइड किया, सॉरी होल नंबर और फ्रैक्शन को डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन विथ होल नंबर।
तो फर्स्ट फ्रैक्शन होगा, बाद में होल नंबर होगा। उसमें क्या करना है, टू डिवाइड द फ्रैक्शन विथ होल नंबर वी हैव टेक रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। ओके, अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड के बाजू वाला जो नंबर होता है तो ऑलवेज वो रेसिप्रोकल होता है। आप लोग माइंड में फिट कर लो, क्या फिट करना है माइंड के अंदर, डिवाइड के बाजू वाला जो नंबर होता है उसको क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, एंड देन डिवाइड इट एंड होल नंबर एज यूजुअल। ओके, देखो यहाँ समझा रही हूँ आप लोग को। यहाँ मुझे दिया गया है 3/10, उसको डिवाइड करना है 2 से। चलो अगेन हमें क्या दिया, हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर। ओके, तो फर्स्ट क्या करना होता है, फ्रैक्शन को एज इट इज रखो यहाँ। ओके, अब डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और होल नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल करना है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। सिंपली अब मल्टीप्लाई, 3 × 1 क्या होता है 3, 10 × 2 क्या होता है 20। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर हो रहा है? आपको रेसिप्रोकल करना आना चाहिए, उसके बाद तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया, वैसे ही प्रोसेस करनी है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन विथ अनदर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन जैसा ही है, हमें क्या दिया गया होगा, टू डिवाइड अ फ्रैक्शन विथ अनदर फ्रैक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन विथ रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, हमें दोनों फ्रैक्शन में दिए गए होंगे, देखो यहाँ देखो, a/b डिवाइडेड बाय c/d ऐसा दिया होगा। a/b एज इट इज, यहाँ डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, d न्यूमैरेटर बन जाएगा, c डिनोमिनेटर बन जाए। यही फॉर्म में हमें करना है। आप लोग को एग्जाम्पल करवाती हूँ तो ज्यादा क्लियर हो गया आप लोग। चलो देखो, सॉरी, फर्स्ट स्टेप, इन्वर्ट द फ्रैक्शन दैट डिवाइडिंग बार। यहाँ देखो 4/5 दिया गया है और 2/3 दिया गया है, तो मैंने आप लोग को क्या बोला, 4/5 को एज इट इज पहले रखो, डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब 2/3 का रेसिप्रोकल करो, 2 न्यूमैरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 किस में है, डिनोमिनेटर है वो न्यूमैरेटर में चला जाएगा। सिंपली यहाँ तक क्लियर, यहाँ फिर से मैंने लिख लिया। अब आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 क्या होता है 12, 5 × 2 क्या होता है 10। ओके, अभी कुछ कटिंग हो रहा है तो कटिंग करो। यहाँ क्या आया 12/10, 12/10 मतलब यहाँ कुछ कटिंग होगा, 6 2s एंड 5 2s, 6 2s 12, 5 2s 10, तो बचा क्या 6/5। चलो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 6 या 5 1 5 1, तो ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन और ये, तो यहाँ आंसर आया 1/5। बस सिंपली आपको ऐसे ही करना है। तो आप लोग को यही एक्सरसाइज में सारे सम करने हैं। चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं आप लोग को। हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, डिवाइड होल नंबर बाय फ्रैक्शन। क्या किया, डिवाइड होल नंबर बाय फ्रैक्शन। उसके अंदर दूसरा क्या पढ़ा, डिवाइड होल नंबर विथ मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? फिर सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ा, हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन विथ होल नंबर, एंड थर्ड टॉपिक फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन कैसे डिवाइड करते हैं वो पढ़ा। आप लोग तो क्लियर हो जाओगे। बस आप लोग को इतना याद रखना है, डिवाइड के बाद जो साइन होती है, डिवाइड जो होता है वहाँ मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा और उसको रेसिप्रोकल हमें करना है, इतना क्लियर रखो। बाकी आप लोग को मल्टीप्लिकेशन तो आता ही, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा ही, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमैरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, सिंपली क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ एक्सरसाइज 2.4।
चलो फर्स्ट सारे सम यहाँ दिए गए, हमने फर्स्ट अभी पढ़ा, वो क्या पढ़ा? होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन वाला। क्लियर? चलो वन बाय वन सिंपली हम करते हैं। आप लोग केयरफुली से ध्यान रखना, मैं कहाँ रेसिप्रोकल कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ वो पहले लिखो। फर्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 3/4। क्लियर? चलो फर्स्ट स्टेप 12 को एज इट इज रहने दो, डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3/4 का मुझे क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो ये न्यूमैरेटर है, वो न्यूमैरेटर है, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 डिनोमिनेटर है, वो न्यूमैरेटर हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1। क्लियर हो? अब तो आप लोग को पता है ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसा हो गया। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमैरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। चलो करो। इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? कुछ कटिंग हो रहा है यहाँ? देखो 4 3 सा 12, 4 3 सा 12, रिमेनिंग क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है? 16। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, 12 डिवाइडेड बाई 3/4। मैंने क्या किया यहाँ? पहले 12 को एज इट इज रहने दिया, डिवाइड है वहां मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई, और 3/4 का रेसिप्रोकल किया। तो क्या हो जाएगा? न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर बन जाएगा। चलो सेम एज सेकंड सम करते हैं। यहाँ कर रही हूँ सेकंड, पहले लिख लो। 14 डिवाइडेड बाई 5/6। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सारे सम होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन वाले दिए हैं। चलो फर्स्ट स्टेप 14 को क्या एज इट इज रहने दो, डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो यहाँ कुछ कटिंग हो रहा है। कटिंग से पहले में यहाँ 1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमैरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। 14 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? चलो 14 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है? 84 अपॉन 5। क्लियर? अब आप लोग को उसका मिक्स फ्रैक्शन में करना है। 84 यहाँ 5। चलो 5 1 जा 5, इसमें 8 में से 5 जाएगा तो 3, यहाँ क्या आएगा? 4, फिर 5 6 जा 30, 4 में से 0 जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा 0, तो 4 रिमाइंडर आया, ये क्वोशंट आया। चलो लिखो, फर्स्ट क्या लिखते हैं? क्वोशंट 16, रिमाइंडर 4 एंड डिनोमिनेटर। तो ये हमारा सेकेंड का आंसर आ गया है, 16 4/5। क्लियर यहाँ तक? सेम एज थर्ड करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करना, ये सब बहुत इजी है। चलो क्या करेंगे? फर्स्ट 8 को एज इट इज रहने दो, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 लिख लेते हैं। ये डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, रेसिप्रोकल करो, न्यूमैरेटर यहाँ क्या है? 7 है, वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर। आप लोग को ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमैरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, साथ में कर लो।
8 multiply 3, 1 multiply 7. 8 multiply 3 क्या होता है? 24 अपॉन 7. क्लियर? चलो मिक्स फ्रैक्शन में करो. 7 3 जा 21. 4 में से 1 जाएगा तो 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0. ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन. चलो लिखो. पहले क्या आता है? क्वेश्चन मतलब 3, फिर रिमाइंडर एंड देन डिनोमिनेटर. तो ये हमारा आंसर आ चुका है थर्ड का. क्लियर हो रहा है ना? चलो नेक्स्ट. फोर्थ वन. 4 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 3. चलो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1. लिखो 4 अपॉन 1. डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई डालो, रेसिप्रोकल करो. 3 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा. प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो 4 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 8. 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? चलो इससे पहले कुछ कटिंग हो रहा है तो कर लो. 4 2 जा 8. तो रिमेनिंग क्या बचा? 3 अपॉन 2. इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो. 2 1 जा 2. 3 में से 2 जाएगा तो 1. ये रिमाइंडर, ये क्वोशंट. क्लियर हो रहा है? चलो क्वोशंट, रिमाइंडर, डिनोमिनेटर. तो ये हमारा आंसर आ चुका है. फिफ्थ वन में क्या दिया गया है? होल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन. ओके, आप लोग को पता है मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो क्या करने का होता है? पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है. चलो पहले हम लिख लेते हैं. 3 डिवाइड 2 1 अपॉन 3. इसको हमें अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 3. यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1. चलो अब तो आप लोग को 3 अपॉन 1 यहाँ डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. 3 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 7. 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 9 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 7 7. चलो मिक्स फ्रैक्शन में करो कन्वर्ट. 7 1 जा 7. 9 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा? 2. ये रिमाइंडर, ये क्वोशंट. राइट डाउन. फर्स्ट क्वोशंट, देन रिमाइंडर, देन डिनोमिनेटर. तो ये हमारा आंसर आ चुका है 1 2 अपॉन 7. ये फिफ्थ का आंसर आया. मैंने क्या किया? होल नंबर में जो दिया गया था उसको होल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया उसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद पूरा सॉल्व किया सम. चलो नेक्स्ट करते हैं. सेम सम है 5 3 अपॉन 3 4 अपॉन 7 ऐसा दिया गया है. दिखाई दे रहा है? चलो पहले मिक्स फ्रैक्शन में ये दिया गया उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो. 5 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21 21 प्लस 4 25 अपॉन 7. यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1. आप लोग को सिंपली अभी तो पता चल जाएगा क्या करना है. 5 अपॉन 1 यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 7 न्यूमरेटर बन जाएगा, 25 डिनोमिनेटर बन जाएगा. ओके. अब प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. 5 मल्टीप्लाई 7, 1 मल्टीप्लाई 25. 5 5 जा 25. रिमेनिंग क्या बचा? 7 और यहाँ 5. चलो लिखो 7 यहाँ 5. 5 1 जा 5.
7 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 2। तो ये मेरा रिमाइंडर, ये मेरा क्वेश्चन। चलो लिखो, पहले क्वेश्चन आता है, फिर रिमाइंडर आता है, फिर डिनोमिनेटर। तो ये हमारा आंसर है 1 2/5 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सम मैंने करवा लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें यहाँ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उसके मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल होने के बाद जो आंसर आए उसका हमें बताना है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है या होल नंबर में है। अगेन रिपीट, यहाँ मुझे जो नंबर दिया गया है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल में करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का आंसर आएगा, उसके बाद आप लोग को बताना पड़ेगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो मैं आप लोग को करवाती हूँ। फर्स्ट 3/7, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप लोग को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा। मैं यहाँ डायरेक्ट चलो मैं लिख लेती हूँ, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये 3 डिनोमिनेटर बन जाएगा और 7 न्यूमरेटर बन जाएगा। अब 7/3 जो है वो कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोग को पता है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो सेकेंड करते हैं, बहुत इजी आप लोग को आएगा ही। सेकेंड 5/8, ओके, उसका रेसिप्रोकल करो। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/5, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। चलो अब मुझे ये बताओ 8/5 वो कौन सा फ्रैक्शन है। तो यहाँ न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। चलो थर्ड वन क्या है, 9/7। चलो कन्वर्ट करो रेसिप्रोकल में। फर्स्ट 7 डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर बन जाएगा, ये न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर बन जाएगा। चलो ये बताओ, यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट फोर्थ वन 6/5। चलो रेसिप्रोकल करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। चलो अब बताओ यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है, यहाँ जो है क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। आप लोग को प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर में ही करवाई थी कि किसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, किसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट 12/7। चलो करो इसका रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। चलो अब बताओ, यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो नेक्स्ट 1/8। चलो 1/8 का आप लोग कैसे लिखोगे, ऐसे, ये जो है ऊपर जाएगा, ओके, यहाँ जो है वो नीचे आएगा।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8। 8 कौन सा नंबर है? होल नंबर। 8 कौन सा नंबर है? होल नंबर। चलो नेक्स्ट। सॉरी, 1/11। चलो आप लोग बताओ क्या होगा यहाँ? डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर बन जाएगा, न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 11/1 मतलब 11, मतलब ये कौन सा नंबर है? होल नंबर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना था, उसके बाद बताना था कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। Subscribe our channel and press the bell icon to get all new notifications. Never miss any updates.